आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन की और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को मुझे ये प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है, जिसके लिए मैं आज कलेक्ट्रेट सभागार लखीमपुर में हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और क्या कार्य योजना अपनाई, कैसे क्या किया, जिससे मुझे ये 2 सर्टिफिकेट हासिल करने का मौका मिला। ये देखो, और शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हुए हैं और यह है कलेक्ट्रेट ऑफिस लखीमपुर खीरी का। और कोई भी सर्टिफिकेट आपको मिलना है तो उसकी दूरी लंबी होती है। माध्यमिक शिक्षा और प्रमुख सचिव महोदय व्यावसायिक शिक्षा एवं एक छोटी सी बच्ची माही मिश्रा हमारे बीच है जो सरस्वती बनने भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई थी, दिखावे की चीजें हैं और कम से कम हमको एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम से लड़ना है तो सबसे पहले यही दिखाना है कि हमारा बच्चा कहाँ बैठता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है। होता यह है कि जो पिग होती है उसकी एनाटॉमी श्रीमती पूनम सिंह तोमर जी, श्रीमती अनुपमा मिश्रा, नीरज सिंह जी, श्री आशीष कुमार मिश्रा जी, मोहम्मदी श्री विक्रम पाल। उन्हें एक निश्चित राशि पुरस्कार के रूप में हम दे दें या परिवहन निगम की बसेज में उनको इतनी किलोमीटर तक फ्री में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये बहुत गौण चीजें। प्रादेशिक स्तर पर चयनित होने वाली श्रीमती नेहा उपाध्याय जी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कोल्हापुर निघासन एवं श्रीमती निशी सिंह जी। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया। जैसे ही मुझे पता चला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है, मैंने सबसे पहले शासनादेश के बिंदुओं का पालन करते हुए पूरे विद्यालय प्रांगण को तिरंगा की मनमोहक छटा देते हुए रंग रोगन कराया, जगह जगह तिरंगा पट्टी बनवाई और ये नल जल योजना वाली पाइप और टोटियों को सबको मैंने आज़ादी के रंग में रंग दिया। हर घर तिरंगा अभियान को जीवंत करना ही मेरा उद्देश्य बन गया। नल को आकर्षक पेंट करने के साथ ही दीवालों को हर जगह तिरंगा पट्टियों से सजा दिया और बिल्कुल जीवंत लगने लगा परिसर। मुख्य द्वार के बाहर घास साफ कराई, नाली साफ कराई और झाड़ू लगवाकर पूरा परिसर एक दिन पहले तक बिल्कुल साफ करा लिया। जिस दिन बच्चे अगले दिन आए तो उन्होंने दीवारों को तिरंगा पट्टी से सजा हुआ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तिरंगे झंडे मंगवाए और प्रतिदिन प्रभात फेरी और झंडा गायन शुरू कराया। गांव वाले कहने लगे आखिरी दिन तक आते आते क्या हो रहा है, रोज़ रोज़ रैली निकल रही है। तो ये मैंने आखिरी दिन अमृत महोत्सव का 17 तारीख है और यहाँ तक ही नहीं, शासनादेश में वर्णित जितने भी विशेष भोज थे 11 तारीख से 17 तारीख तक खीर और हलवा और बूंदी ये सब मैंने बनवाया, लड्डू, ताकि बच्चों को उत्सव जैसा माहौल। आज अमृत महोत्सव वाली खीर कितनी मस्त बनती है। यहाँ पर ये इसमें पड़ जाएगी गर्री, ये देखो। और आज है ये 16 तारीख 16 अगस्त का और विशेष भोज में ये बन गया है हलवा प्राथमिक विद्यालय पोथेपुरवा में। बाकी दाल चावल तो बनता ही है। और ये देखो ये 2 थाली और ये देखो 17 तारीख की खीर कितनी अच्छी बन गई है। अरे गर्री बहुत है बस ये। और ये खीर बनी तो मस्त है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि आज है 17 अगस्त
और आज का दिन हम लोग स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव मना रहे थे उसका आखिरी दिन है, समापन की ओर। और इस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास से मनाया और बच्चों को देशभक्ति की भावना से रंग दिया। हम लोगों ने विशेष भोज के आनंद लिए जिसमें हलवा और उसका आज आखिरी दिन पर आपको खीर खाने को मिलेगा। और जो पुरस्कार जिन बच्चों ने रंगोली में या अपने और भी कंपटीशन में अच्छा किया है उनको आज पुरस्कार वितरण भी होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग 11 तारीख से 10 तारीख से 11 तारीख से मना रहे थे वो पखवाड़ा आज हम तो चाहते हैं कि हर वर्ष इसी तरीके से धूमधाम से अपना तो सभी बच्चे एक बार ताली बजा। और आज सबसे पहले हम लोग एक बार झंडा गायन करेंगे। जय हिंद जय भारत। और जिन बच्चों को पुरस्कार मिलना था उनके नाम लिए जा रहे हैं। वो देखो बच्चे वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में या किसी चीज़ में अच्छे से प्रतिभाग किया था तो वो हमारे प्राथमिक विद्यालय में अमृत महोत्सव के आखिरी दिन पर उनको दिया जा रहा है पुरस्कार। बच्चों में रचनात्मकता की कमी नहीं होती है, बस टीचर्स को उनके अंदर का निखार निकालने की ज़रूरत है। और इसी आधार पर मैंने शासनादेश में जितने भी चीज़ें बताई गई थी कि इनको प्रतियोगिता करानी है, रंगोली कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन थे, वो सारे मैंने अपने स्कूल में बच्चों को करवाए और उनके अच्छे परिणाम भी निकले। उनको बाद में उनको पुरस्कार भी दिए गए। और अब ये जो गीत प्रतियोगिता में प्रथम आए थे, नया सत्र शुरू हो चुका था और बहुत से बच्चों के पास अभी भी ड्रेस नहीं थी। बच्चे अच्छे से यूनिफॉर्म में स्वतंत्रता दिवस पर आए, इसके लिए हम लोगों ने सभी टीचरों द्वारा मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए प्रतिदिन बच्चों से और उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनको ड्रेस, जूता, मोजा, बैग इत्यादि खरीदने के लिए प्रेरित भी किया और इसके सार्थक परिणाम भी आए। तो ये जो कार्य था ये बहुत ही कम समय में हमको सूचना मिली, उसके आधार पर हम लोगों ने किए और ये सभी टीचर्स के सहयोग के द्वारा हो पाया। सबको तुरंत कार्य योजना विभाजित कर दी गई थी। झंडा गीत याद करवाना, प्रतिदिन गायन अभ्यास करवाना, प्रभात फेरी निकलवाना और ये सारे काम सभी विषयों की कार्य योजना बनाई गई थी। सभी टीचर्स को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। इस प्रकार से मैंने ये कार्य पूरा कर पाया। और आगे से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम इस तरीके से कोई प्रतियोगिता होती है उसमें प्रतिभाग करेंगे तो ये जो पुरस्कार मिलते हैं या सर्टिफिकेट मिलते हैं, इनके पीछे की एक जो मेहनत होती है वो धीमे धीमे होती है, वो किसी को एकदम से नहीं दिखती है। और जो पुरस्कार मिलता है वो एकदम से दिखते हैं। तो कभी भी आपको अगर पुरस्कार नहीं मिलता है या मेडल नहीं मिलता है या आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप उस प्रयास को सतत करते रहें। शासनादेश के जितने बिंदु हैं उस अकॉर्डिंग वैसे ही काम करें।